Greetings of the day to everyone. Today we are going to talk about a very interesting topic. The topic is the new parliamentary building. The new parliamentary building of the world's largest democracy called as India. This parliamentary building has certain specifications. We are going to evaluate those specifications with surgical precision. Let us see those specifications. So as you can see, this is the new parliamentary building. आप देख सकते हैं, this is the seating arrangements, how the seats are arranged in new parliamentary building. Let us go through the specifications. Now, the first specification is the new parliamentary building upholds the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. So it upholds unity, the spirit of unity, and it upholds the spirit of cultural diversity of India. तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्पिरिट को हमारा पार्लियामेंट्री बिल्डिंग अपहोल्ड करता है या पोर्ट्रेट करता है. अब बात यह आती है कि पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का जो नया पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बना है, व्हाट इज द शेप ऑफ दैट पार्लियामेंट्री बिल्डिंग. तो द पार्लियामेंट्री बिल्डिंग इज ट्रायंगुलर इन शेप. अब इस पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के डिजाइन को बनाया किसने है? हु हैज मेड दिस वंडरफुल डिजाइन? दिस डिजाइन वाज मेड बाय अ पद्मश्री अवॉर्डी आर्किटेक्ट, एक व्यक्ति जिनको पद्मश्री से नवाजा गया था. उनका नाम है श्री बिमल पटेल. सो ही वाज द मैन बिहाइंड दिस design. So the design is triangular in design and it was made by a Padma Shri award winning architect Shri Bimal Patel. And as we have already talked about, it showcases the unity and cultural diversity of our nation. As well as this parliamentary building has been made to cater the need of India for next 150 years. आज से या जब से पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बना है तब से 150 इयर्स तक हमारी जो भी पार्लियामेंट की जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग को डिजाइन किया गया है. नाउ दिस पार्लियामेंट्री बिल्डिंग हैज मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर. सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटीज इसमें मॉडर्न है. फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक प्रूफिंग मैकेनिज्म है पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में. ठीक है, स्पेस मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से किया गया है, इको फ्रेंडली है एंड पावर कंजम्पशन रिडक्शन भी होगा 30%. अगर आप पुराने पार्लियामेंट्री बिल्डिंग से कंपेयर करो तो इस पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में 30% लेसर पावर कंजम्पशन होगा. सो अर्थक्वेक मैकेनिज्म है, बेटर स्पेस मैनेजमेंट है, ग्रीन कंस्ट्रक्शन है, इको फ्रेंडली है मतलब, एंड 30% रिडक्शन इन पावर कंजम्पशन. एंड द एंटायर पार्लियामेंट्री बिल्डिंग इज टोटली पेपरलेस. कहीं भी इस बिल्डिंग में आपको पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी. द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज आर यूज्ड, सो द एंटायर पार्लियामेंट्री बिल्डिंग इज पेपरलेस. नाउ टॉकिंग अबाउट स्पेस मैनेजमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, अगर आप ध्यान से देखें पुराने पार्लियामेंट्री बिल्डिंग से 150% ऑफ स्पेस इंक्रीज किया गया है, 150% सीटिंग भी इंक्रीज करा गया है नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में. अगर अभी के हिसाब से अब नए पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को इवैल्यूएट करते हैं तो इस न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में 888 एमपीज बैठ सकते हैं लोकसभा में. कितने एमपीज लोकसभा में बैठ सकते हैं? 888 एमपीज इन लोकसभा. एंड लोकसभा में बैठ सकते हैं 384 एमपीज बैठ सकते हैं राज्यसभा में. एंड जॉइंट सिटिंग में 1272 एमपीज बैठ सकते हैं. So seating capacity has increased drastically by 150%. 888 MPs in Lok Sabha, 384 MPs in Rajya Sabha, and 1272 MPs can sit together in the joint sitting. Now let us go for further specification of this parliamentary building. हम थोड़ा और इसको आगे देखते हैं कि इस पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में और क्या क्या है. For example, लोकसभा इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ नेशनल बर्ड पीकॉक. पूरा जो लोकसभा का डिजाइन है पीकॉक के थीम को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, उसको मद्देनजर रखते हुए लोकसभा को डिजाइन किया है. इफ यू सी राज्यसभा, जो राज्यसभा का हॉल है जहां पर हमने बात किया है 384 एमपीज बैठ सकते हैं, इट इज ऑफ द थीम ऑफ द नेशनल फ्लावर लोटस. नेशनल फ्लावर लोटस के थीम पर राज्यसभा बेस्ड है. एंड इफ यू सी the entire premises of the parliamentary building, the entire premises of the new parliamentary building has a national tree, banyan tree, like planted across the parliamentary premises. Now
इस पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में अगर आप स्पीकर के चेयर के साइड में देखोगे तो एक सिंबल है एंड इट सिंबलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ पावर। पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के जो रूफ है वहां पर अशोका के जो पिलर है उसको दिखाया गया है। और जिस पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, अगर लोकसभा लो या राज्यसभा लो, यहां पे जो भी कारपेट्स यूज किए गए हैं ये उत्तर प्रदेश के बदोई डिस्ट्रिक्ट से आया है, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज द कारपेट सिटी ऑफ इंडिया। अगर आप पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के गेट्स की बात करो तो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में 6 गेट्स हैं और वो गेट्स किसको डिपिक्ट करते हैं? लैंड, वाटर, स्काई। और ये भारत की सिविलाइजेशन को, नेचर के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको पोर्ट्रेट करता है। द गेट्स आर डेडिकेटेड टू वाटर, लैंड एंड स्काई। और जो गेट्स है उसमें अशोक चक्र को प्लेस किया गया है विथ द स्टेटमेंट सत्यमेव जयते। एंड जो वुड आया है वो नागपुर से आया है पार्लियामेंट को बनाने के लिए, गुजरात से मार्बल और राजस्थान से स्टोन वर्क आया है, और जो वुडन फ्लोरिंग है वो त्रिपुरा से आया है। दिस इज अबाउट द न्यू पार्लियामेंट्री